नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां महिलाओं के लिए विशेष तौर पर एक नीति बन रही है जो उनके विकास, उनकी सुरक्षा पर बात करेगी। नियम तय कर दिए जाएंगे और ये नीति बन रही है। राज्य महिला आयोग की संबंध में तमाम बैठकें हुई, तमाम सुझाव दिए गए, सर्वे किए गए और ये महिला नीति मैदानी क्षेत्रों से लेकर जो दूरस्थ क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ की महिलाओं की समस्याएं अलग है, मैदानों की अलग है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के की जा रही है। ज़्यादा जानकारी हमारे साथ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं कुसुम कंडवाल जी। नमस्कार मैम। महिला नीति से बहुत उम्मीदें हैं। अगर हम संक्षिप्त में बात करें तो महिला नीति उत्तराखंड की महिलाओं के लिए कैसे उन्हें सशक्त बनाने वाली है? सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने अभी 9 नवंबर को जो उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के द्वारा नीति लगातार 2019 से उसमें चल रही थी और 22 में जैसे मैं आई तो फिर हमने उसमें तेजी की और एक्सपर्ट बिठाए। उन सभी का भी मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत NGOs थे जो कि बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर महिलाओं से मिल के और किस तरह से महिलाओं की ही अनुसार वो नीति तैयार की जाए। और माननीय मंत्री रेखा आर्या जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ। उनके साथ भी हमारी इस नीति में 2 मीटिंग हो चुकी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सुझाव उसमें और आए हैं और जुड़े हैं। तो ये नीति बहुत अच्छी बने महिलाओं की, इससे महिला सशक्त हो, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से। तो ये नीति बनी है, ये पूरी सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। चाहे दूरस्थ क्षेत्र हो, बॉर्डर एरियाज़ की हमारी महिलाएं हों, चाहे हमारी प्लेन एरियाज़ की, देहात की महिलाएं हों, उन सब को ध्यान में रखते हुए, एकल महिला को ध्यान में रखते हुए, सिंगल मदर को ध्यान में रखते हुए कि कैसे वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर, कैसे महिला सशक्त हो, मूल उद्देश्य और निष्कर्ष यही है। तो यह देखकर महिला आयोग ने ये पहल की थी। बिल्कुल। महिला नीति अब ये तैयार हो गई है, ड्राफ्ट लगभग, और कब तक लागू हो सकता है? ये ड्राफ्ट पूरा तैयार है, ये कैबिनेट में आएगा और कैबिनेट में मुहर लगते ही फिर इसमें बहुत माइक्रो फाइनेंस इसमें होगा। पूरी चीज़ें हर नियम के तहत आएंगी और निश्चित ही वो लागू हो जाएगा महिला। मैम, आज अमर उजाला में हमने एक समाचार भी प्रकाशित किया कि जब महिला नीति बन रही है और उसमें सुझाव दिए जा रहे हैं, तो जो एक सुझाव आपकी तरफ से ये भी आया कि जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, ये माना जाता है कि जब आपदा आती है तो वहाँ की महिलाएं बहुत सशक्त और मजबूती से अपने परिवार के लिए डटी होती हैं। आपदा से का जो सामना करने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो क्या ऐसा सुझाव दिया गया है कि उनके लिए एक विशेष बजट का प्रावधान किया जाए? बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि पहाड़ की महिलाएं, आप देखेंगे कि पहाड़ में तो जो संघर्ष वो करती हैं, अगर कोई आपदा आती है तो सबसे पहले कौन जूझता है? अगर कहीं जंगल में आग लगी तो महिला जूझती है, सबसे पहले वही जाती है। और अगर कहीं आपदा उस तरह की, दूसरी प्राकृतिक आपदा उस तरह की आ रही है तो महिला ही पहले व्यवस्था करने जाती है। तो हमने कहा क्यों नहीं महिला को इसमें जोड़ा जाए कि उसे जो सरकार के द्वारा जो एक वो है सहयोग है, आर्थिक सहयोग उसे मिलेगा, क्योंकि वो उसमें काम कर ही रही है, जंगल में आग बुझाने जा ही रही है। और उसके बाद वो कोई वैसी प्राकृतिक उस तरह की आपदा आ जाती है तो उसमें सबसे पहले महिला की भूमिका रहती है। तो हम कहते हैं कि हम क्यों ना उससे उस तरह की आर्थिक मदद करके इस नीति में उसे हमने लिया है कि वो आर्थिक रूप से वो उस तक पहुँचे, वो सशक्त हो। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देखते रहिए अमरउजाला.com। अवनीश चौधरी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।